जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम इसको देख सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, क्योंकि यही जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और ये एक तरह का अगर हम इसको समझ लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हम डील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अगला टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम के लिए मेरे आपको एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में दो डिफरेंट जो हैं वो मार्कर हैं। ये ब्लैक मार्कर नज़र आ रहा होगा और ये गालबन रेड कलर का मार्कर है। इसको मैं M1 मैथ्स कंसीडर कर देता हूँ, इसको मैं M2 मैथ्स कंसीडर कर देता हूँ। इन दोनों की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। अभी फ़िलहाल फ़र्ज़ कर लेते हैं ये मेरे पास है एक M1 मैथ्स, ये मेरे पास है M2 मैथ्स और इसकी कोई वेलोसिटी है V1, इसकी कोई वेलोसिटी है V2, ठीक है। दो डिफरेंट मैसेज हैं M1 M2 और इनकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, मैं एक मार्कर पकड़ता हूँ, रेड कलर का मारता हूँ किसी को, और ये ब्लैक कलर का मार्कर पकड़ता हूँ, ये भी किसी को मारता हूँ। समझे कि दोनों के मैसेज तकरीबन सेम है। तकरीबन का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें होगा। इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, यानी इसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा ज़ोर से मारता हूँ, खींच के मारता हूँ, और ये थोड़ा सा कम। तो आप बता सकते हैं कि आपके लिए किस बॉडी को रोकना आसान है, ज़्यादा वेलोसिटी वाली को कि कम वेलोसिटी वाली को, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन, अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन का हमें आइडिया हो तो वो क्या कहलाता है, मोमेंटम। यानी मैं फिर मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि दो डिफरेंट मेरे पास थे मार्कर, एक रेड था एक ब्लैक था, दोनों का डिफरेंट मैथ्स था, M1 M2। क्लियर हो गया? M1 मैथ्स और M2 मैथ्स दोनों के मैसेज डिफरेंट थे। अब मैंने क्या किया, मैंने M1 वाले ऑब्जेक्ट को खींच के मारा V वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और M2 वाले मैथ्स को भी मारा V2 वाली वेलोसिटी से। तो गौर कीजिएगा, दोनों को अगर मैंने मारा तो दोनों की जो वेलोसिटी है V1 V2 है, हमारी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड टू द मोमेंटम, ये हमारा मोमेंटम कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है, द क्वालिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, the quantity of moving body which describe करती है the quantity of motion is called momentum, के मोशन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती है। अब देखें इन दोनों मैसेज की क्वांटिटी को जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो असल में क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो असल में डिपेंड किन के ऊपर करता है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। नंबर 2 वो करता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी फर्दर डेफिनेशन लिखूं, जो कि मैथमेटिकली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity is called momentum। ये क्या कहलाएगा, मोमेंटम, ठीक है जी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो किस चीज़ के ऊपर है, m इंटू वी। m क्या है, मास, p मोमेंटम एंड द v इज द वेलोसिटी। ये हम लीनियर मोमेंटम की बात करें जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। ये मैंने इनके ऊपर अगर मैं वेक्टर बना देता हूँ तो ये क्या है, हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में। मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखिएगा, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोमेंटम है, मैं ये इसी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया? अब मैं यूनिट की अगर बात करूं तो यूनिट की बात मेरे पास क्या है, देखिएगा, P इज इक्वल टू M इंटू वी। M क्या है, मैस। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। V का यूनिट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। V
फॉर्मूला d/t से निकाला है, d डिस्टेंस है, मीटर टाइम सेकंड, ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया और हम इसको एज अ न्यूटन सेकंड भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी मैं लिख देता हूँ भाई। डायमेंशन क्या है, मोमेंटम की p इंटू वी, p इज इक्वल टू m इंटू वी। m की डायमेंशन m इंटू वी, m की डायमेंशन क्या रहेगी m, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है v इज इक्वल टू d/t, dl, नीचे t आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो lt माइनस 1। ये डायमेंशन आ गई किसकी, वेलोसिटी की। तो lt माइनस 1 इक्वल टू p मोमेंटम। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई है? होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। मैंने बोला कि मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मोशन की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर करता है, दो चीज़ों के ऊपर, एक है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात है हम डेफिनेशन लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फॉर्मूला मैंने लिखा P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये V और P क्या है, P और V क्या है, मेरे पास है वेक्टर क्वांटिटी। यू नो वेरी वेल दैट अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, जबकि मास है वो डायरेक्शन लेस है। तो V और P की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होगी हमेशा, याद रखिएगा। यूनिट MV, P m किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और P को n न्यूटन सेकंड में लिखते हैं। डायमेंशन मेरे पास है m की मास m, v की lt माइनस 1। क्लियर हो गया? यहाँ तक मुझे होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं न्यूटन्स का फॉर्मूला और मोमेंटम को इकट्ठा करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, यानी न्यूटन्स मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। सबसे पहले तो हम दोनों के फॉर्मूले को मेंशन करते हैं भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आपको पता है, a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम की जगह पे, ये एग्जाम्पल को मैं अभी मिटा देता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह पे क्या आ जाएगा, एम एज इट इज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, अच्छा तो F इज इक्वल टू m के साथ m वी एफ माइनस m वी आई ओवर t। क्लियर हो गया? इतनी समझ लगी आप लोगों को? ठीक है, इसके साथ डेल t का मैं निशान लगा देता हूँ। अब देखें इस सारे फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास, देखें फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी इक्वल टू क्या बन गया, p मोमेंटम बन गया ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल टी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास F फोर्स डेल पी इंटू डेल टी। ठीक है, कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ले जी, मैंने ये बात लिख दी है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज है ऑफ मोमेंटम, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब फोर्स का एक और फॉर्मूला हो गया और मैंने इसकी एक और डेफिनेशन भी आपके साथ यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, समझ आएगी नहीं आई? और अगर इसी को मैं डेल टी है, डेल टी को ये डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले जाकर मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स डेल टी इन टू द फोर्स
ये इम्पल्स बन जाएगा, ठीक है। तो इम्पल्स का टॉपिक इंशाल्लाह, इम्पल्स की छोटी सी डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या, द क्वांटिटी ऑफ मूविंग बॉडी विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर करता है, दो चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आपने मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी, उसको मैथमेटिकली लिखा, उसका फॉर्मूला P = m × v। P और v दोनों है वेक्टर क्वांटिटी हैं, और याद रखिएगा कि मोमेंटम की डायरेक्शन जहाँ पर होगी उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। यूनिट P = mv, mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, P न्यूटन सेकंड, डायमेंशन की आ गई P = mv, m/L/-1। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉपर इसका फॉर्मूला आ गया। न्यूटन मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 न्यूटन सेकंड लॉ, उसको अप्लाई किया तो P = mvf - mvi ∆t mvf pf यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ∆t क्या, चेंज इन टाइम। तो ये किसके बराबर है, फोर्स के। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये मैं लिख देता हूँ, कई बार बच्चों को भूल भी जाता है ये क्या लिखा हुआ है। PI इनिशियल मोमेंटम, PF क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो होप सो कि आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव रहा होगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी किसी टॉपिक में आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कमेंट कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए आने वाली वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। मुझे, उसामा रिजवी को, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।